कोई लेने वाला गैर मुस्लिम भी जरूरतमंद नजर ना आया आए हुजूर कोई नहीं, फरमाया जाओ कोई अगर मकरूज है तो उसका कर्जा अदा कर दे। ये सल्तनत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई मकरूज है तो ज़कात के पैसे से उसका कर्ज अदा कर दिया जाए। गए ढूंढ ढांड कर वापस आए, कहा हुजूर कोई नहीं, कहा मुसलमानों में भी कोई नहीं, गैर मुस्लिमों में भी कोई नहीं, कोई कर्जदार भी नहीं, कहा जी हुजूर कोई नहीं। फरमाया फिर इस पैसे का गल्ला खरीदो, अनाज खरीदो, जाओ जाकर पहाड़ों में बिखेर दो, इस सल्तनत के अंदर कोई परिंदा भी भूखा न रह जाए। माशाअल्लाह, वो भी इस्लामी सल्तनत, इस्लामी हुकूमत, और आज की इस्लामी मुल्क, इस्लामी सल्तनत, इस्लामी हाकम। खुदा की कसम इनकी अयाशियों को बंद कर दिया जाए, मुल्क समझ जाए। तरीका क्या? ये क्यों नहीं चाहते कि उलमा की हुकूमत आए? इनको पता है सारा सीधा सिस्टम हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने थे ना, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन कितनी तनख्वाह मुकर्रर करें? फरमाया जितनी एक मजदूर की। खलीफा वक्त हो, तनख्वाह मजदूर जितनी हो। किसी ने कहा हुजूर गुसर बसर ना हुआ तो? कहा मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। यहाँ जिसने सब कुछ करना है वो पीस रहा है महंगाई की चक्की में, जिसने कुछ भी नहीं करना उसे सारी अय्याशी है। इनकी तनख्वाह मजदूर जितनी कर दो ये मुल्क समझ जाएगा, सबको बराबर कर दो, इस्लामी मुल्क है ना। अगर खलीफा वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मजदूर जितनी तनख्वाह रख सकते हैं तो हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा गवर्नर, हमारे वज़रा, मुशीर, ये सारे क्यों नहीं रख सकते? जिसने 10,000 कमाना है उसने दवाई भी खुद लेनी है, उसने इलाज भी खुद करवाना है, उसने टैक्स भी सारे देने हैं, बिजली का बिल भी, पानी का भी, गैस का भी। जिसने 10 लाख तनख्वाह लेनी है उसकी बिजली भी फ्री है, उसकी गैस भी फ्री है, उसका मेडिकल फ्री है, उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री है। ये कैसा